नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने को तैयार। नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। ट्रंप के नामजद एलची रिचर्ड ग्रेनियल का पाकिस्तान से मुतल्लिक इंटरव्यू, बताया कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडेन इंतजामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रेनियल ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। करार दिया पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। मैथ्यू मिलर ने पेचीदा बात की, असल बात यह है कि जेल में कैद साबिक वजीर आजम को रिहा किया जाए। ट्रंप इंतजामिया भी यही चाहती है। गुज़िश्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम से बेहतरीन ताल्लुकात थे। वो भी ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे। किसी के बयान या ख्वाहिश से बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। रिचर्ड ग्रेनियल के बयान पर सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अमरीकी नामजद एलची का बयान गलत करार दे दिया। कहा किसी को कोई हक नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करे। तहरीक-ए-इंसाफ का ट्रंप के नामजद एलची के बयान का खैर मकदम। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है इंसानी हकूक से मुतल्लिक बयान पर नई अमरीकी इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई क़यादत मुदाखलत चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक-ए-इंसाफ अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तानी अवाम की शराकत और आइन और कानून के मुताबिक होगी। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए। यानी उन्होंने कहा कि इसका मिलिट्री कोर्ट्स का ये फायदा है और ये हम मिलिट्री कोर्ट्स में ना करें तो कहाँ। फौजी अदालतों की कार्रवाई आलमी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है। इंटरनेशनल पार्टनर्स को यकीन दहानी कराएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी पीटीआई अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बयान किया करते थे। आज तहरीक इंतशार मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत कर रही है। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। कानून मौजूद है। मिलिट्री तंसीबात पर हमले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सजा के खिलाफ अपील के फॉरम मौजूद हैं। राइट टू फेयर ट्रायल भी मुतासिर नहीं होता। 9 मई के मुजरिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। इस दिन के हवाले से दुनिया में हम सब अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आए मिलकर बर्दाश्त, तहम्मुल और अमन को फरोग दें और तफरीक दर तफरीक का खात्मा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पीएम हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा क़याम पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी की खिदमत नुमायां हैं। तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी हमारी तरजीह और एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म का दुनिया से गज़ा में सीज़ फायर की कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की जा रही है। फौरी जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। सबको मिलकर गज़ा में खून की होली को ख़त्म कराना चाहिए। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की कौम के लिए खिदमत काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। सिपा सालार की रावलपिंडी सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि क्रिसमस आलमी रिवायात, नेक जज्बात और सखावत का इज़हार है। मसीही बरादरी का सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमाया किरदार है। आर्मी चीफ का इस मौके पर बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर उनको खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने क़ायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। कहा आए मिलकर पाकिस्तान को क़ायद आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं। तमाम शहरी क़ायद आज़म के विजन के हुसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस की तैयारी के लिए वजारत कानून को हिदायत कर दी गई। ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान और सदर जरदारी से मुलाकातों में किया गया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।
सेनेटर कामरान मुर्तजा ने 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए कहा, मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन कल तक हो जाएगा। इसके बाद दोबारा तरमीम लाई जाएगी। मदारिस अपनी मर्जी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कौम आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मना रही। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातह ख़ानी की। गवर्नर बोले, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की तरक्की की राह में खड़ी, इसलिए 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात बार बार होते हैं। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना खुशाइंद है, मिल बैठ कर ही मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पारा चनार वाक़यात में भी बैरूनी हाथ मुलव्विस है। हम अपने मुल्क को बैरूनी साजिशों से बचाएंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातह ख़ानी की। क्रिकेटर शाहीन अफरीदी समेत मुल्क की नामवर शख्सियात भी मज़ार क़ायद पर फातह ख़ानी के लिए पहुंचे। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाली। कायद के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तकारीब, बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश, बच्चों ने टैबलोस पेश किए। कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर ज़ियारत रेजिडेंसी में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी और कोर कमांडर जनरल राहत नसीम ने परचम कुशाई की। अपने खिताब में सरफराज बुट्टी ने कहा कि दुश्मन ने हमारे वतन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें शुरू कर रखी हैं। पूरी कौम इत्तेहाद और इत्तेफाक से इन साजिशों को नाकाम बनाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने पैगाम में कहा कि कायद के उसूलों पर अमल पैरा होकर हम मुश्किलात से निकल सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बाबाए कौम तारीख साज शख्सियत थे। कायद-ए-आज़म ने अपनी सियासी बसीरत से अलग वतन का क़याम मुमकिन बनाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कायद-ए-आज़म बरे सग़ीर के मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। उन्होंने बरे सग़ीर के मुसलमानों की जुदागाना रियासत के तस्वुर को हकीकत का रूप दिया। मसीही बरादरी आज मुल्क भर में क्रिसमस मना रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत शहर शहर क्रिसमस का केक काटा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस में क्रिसमस का केक काटा। मसीही बच्चों में खुसूसी गिफ्ट्स की तकसीम। गुजरात, फैसलाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों के गिरजाघरों में इबादत का खास अहतमाम। चर्चेस को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। पेशावर में मरकजी तकरीब सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च में हुई। सदर ममलिकत की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मसला फ़लस्तीन से मुतल्लिक पॉप फ्रांसिस का जुरतमंदाना मौक़िफ़ सबने सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जनवरी में माइनॉरिटीज़ कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि मसीही बरादरी का बजट 200% बढ़ाया है। मेरा बस चले तो बजट 5000% बढ़ा दूँ। सूबे में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। ऐसा मुआशरा तश्कील दे रहे हैं जहाँ किसी को कोई खौफ ना हो। मरीम नवाज ने क्रिसमस का केक काटा। शुरुका को नवाज शरीफ की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की। उधर एक तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहा है। कहने को तो एक खिलाड़ी भी आया था, लेकिन वो अपने मुल्क से खेल कर चला गया। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम समेत बहुत से मसाइल हैं। बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है, सियासतदान के पास सिर्फ डायलॉग का हथियार है। PTI को भी समझ आ गई है, डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामान के अंदर बातचीत का मशवरा। सवाल उठाया कि जो बातें हो रही हैं क्या वो अवाम और पाकिस्तान के लिए हैं?
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पारा चुनार में इमदादी सरगर्मियां जारी। 500 किलोग्राम अद्वियात लेकर पहला हेलीकॉप्टर पारा चुनार पहुंचा। वापसी पर मरीजों को भी लेकर आया। मजीद 500 किलोग्राम अद्वियात की खेप भी पारा चुनार पहुंचा दी गई। शहबाज शरीफ का दुख और मुसीबत की घड़ी में पारा चुनार के अवाम के साथ खड़े रहने के अज़म का यादा। हम आ रही है, सुबह 6:30 बजे आती है और फिर 10 बजे तक चली जाती है वापस। बाद में शाम को 6 साढ़े 6 बजे आती है। चूल्हा इधर ये जलाया हुआ है लकड़ी का। एलपीजी महंगी है, जाहिर सी बात है, हम हमारी खरीद से बाहर है, वो हम नहीं ले सकते। जाहिर है हम पेंशन वाले लोग हैं, हमारे को रोज की आमदनी तो हमारी नहीं है। मौसम सरमा उरूज पर पहुंचा तो जो थोड़ी बहुत गैस आती थी वो भी गायब हो गई। पंजाब समेत तमाम सूबों को गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना। लाहौर के शहरी भी गैस की अदम दस्तियाबी पर परेशान। बाजारों से महंगे एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीदने पर मजबूर। उधर कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी। मुल्हिका इलाकों में गैस की सप्लाई मुकम्मल मुअत्तल हो गई। इंटरनेट की वजह से तो हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात राइड आती है तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो हो जाता है या तो बिल्कुल काम ही करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम राइड पिक नहीं कर सकते। ऑनलाइन सिस्टम में नेटवर्क की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। बाहर की कंट्रीज़ में 4G, 5G, 6G तक नेटवर्क चल रहा है, जबकि हमारे कंट्री में 4G नेटवर्क भी ठीक से नहीं चल रहा। इंटरनेट केबल पाकिस्तान पहुंच गई, स्पीड कब बढ़ेगी? ऑनलाइन काम से वाबस्ता तबका स्लो इंटरनेट से परेशान। फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा की मुश्किलात भी बरकरार। तलबा का कहना है रोजाना यूनिवर्सिटी आते हैं मगर नेट की सुस्त रफ्तार से असाइनमेंट मुकम्मल नहीं कर पाते। दुनिया 5G और 6G में कदम रख चुकी, लेकिन हमें 4G के हसूल में मुश्किल का सामना है। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। तारकीन वतन को गैर कानूनी मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान पर फी मुलाजिम 60,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है।